तो गाइस फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का एक्सरसाइज के सम। तो लास्ट टाइम हमने पहला सम किया था, आज हम सेकंड सम करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कोई भी सम आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को चेक करेंगे। एडजस्टमेंट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ट्रांजेक्शन पे कितने कैलकुलेशन होने वाले हैं। करेक्ट। तो उसी तरह आज भी हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना कभी भी आप सम जब चालू करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 3 टेबल बना के ले लेना। पहला टेबल का ऊपर आप ऐसा लिख देना इन दी बुक ऑफ करके, ये जो नाम आपको है ये नाम आपको सम में से मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आप लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट भी आपको सम में से मिल जाएगा। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस का भी आप बना लेना टेबल। देन थर्ड टेबल बैलेंस शीट का आएगा आपका। यहाँ पे जो ये देखो, अभी ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा ना मितेश मंगेश, ये कंपलसरी होता है, ये आपको लिखना पड़ता है। ये आधे आधे मार्क्स आपको यहाँ पे वेटेज के बनते हैं, बरोबर। अब कोई भी जब भी आप बनाओगे, कोई भी सम के लिए जब ये तीनों बुक बनाओगे तो आप पहले ही कुछ कुछ चीजें लिख के रख लिया करो जिससे आपको इजी गिरेगा। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हर सब में लिखना होता है, लिख के ले लेने का। परचेज परचेज रिटर्न ये सब देखो, बाय सेल्स सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक। अब पहला बुक हम लोग किए तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो भी यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद जब भी हम प्रॉफिट लॉस का बुक का फॉर्मेट बनाएंगे तो ये कुछ एंट्री पहले ही आप करके रख लो, ऐसे ब्लैंक करके छोड़ दो। ओल्ड बैड डेब न्यू आईडी ये सब करके रख लिया करो। क्या होगा मालूम है, देखो अगर ये सब भी आप इतना इतना करके रखोगे, अगर खाली इतने की भी एंट्री करोगे तो नहीं नहीं बोल के आपको 2 से 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ये अभी देखो प्रैक्टिस करके ना ये सब चीजें आपको समझेगी। अभी इतने सारे सब मैं करवा चुका हूँ तो मुझे अभी ये चीजें आइडिया हो गया, तो इसलिए पहले से आपको मैं ये सब चीजें का आइडिया दे के रख रहा हूँ। अभी ये सब में ध्यान से देखोगे तो ये सब में आपको एक करंट अकाउंट करके है। तो ये करंट अकाउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो फिक्स रेशियो मेथड का यूज करके, या फिर इसको डायरेक्ट आप लाइबिलिटी में भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको फिक्स ये लाइबिलिटी में इसका एंट्री करके दिखाओ, अलग से टेबल ना करवाओ जिससे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सम को। तो पहले आपको क्या दिया है, स्टॉक। कभी भी आपको टेबल में स्टॉक दिया होता है तो ये स्टॉक क्या होता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, बरोबर। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट पहले देखने का है, पहले एडजस्टमेंट बता देता हूँ। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:1 दिया है। आगे क्या बोलता है, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। पार्टनर क्या है, कमीशन मिलने वाला है 1% किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका सब एंट्री होने के बाद निकलेगा, तो ये भी आपका लास्ट में होगा, बरोबर। आगे क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहा है मतलब आपका ऑडिट फीस पे बोला है, कैरियर्स पे बोला है, तो आप उसको मार्क करके लो आप, ऑडिट फीस एंड कैरियर्स, ऑडिट फीस एंड कैरियर्स। आगे क्या है, बिल्डिंग। देखो क्या बोला है, बिल्डिंग इज वैल्यूएड एट 46,500, बराबर, मतलब बाद में उसका कीमत इतना हो गया। तो स्टार्टिंग में उसका कुछ कीमत होगा, स्टार्टिंग का कीमत देख लो बिल्डिंग का। कहाँ है बिल्डिंग आपका, हाँ ये बिल्डिंग का स्टार्टिंग का कीमत कितना है 48,500, और बाद में 46 हो गया, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन हमें अप्लाई करना है, इस पे भी टिक करके ले लो। आगे क्या बोला, फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मतलब फर्नीचर का 5% डेप्रिसिएशन हुआ है, फर्नीचर को भी टिक करके ले लो। ये समझ आया ना। देखो एडजस्टमेंट देखने का यही फायदा है, पहले ही एडजस्टमेंट देख के रख लो, नहीं तो हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको फिर नीचे देखना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। ओके, पार्टनर के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देने का, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। तो कैपिटल पे मैं मार्किंग करके ले लेता हूँ, उसमें ऐड होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, गुड्स वर 900 वर टेकन। ओके, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश। अच्छा, मंगेश क्या करता है, 900 का गुड्स निकालता है, काय के लिए, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोला मतलब ड्राइंग आएगा, तो जो भी उसका ड्राइंग है ऑलरेडी अगर दिया है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो मंगेश का कितना 2200 दिया है, और इसमें 900 और ऐड कर दोगे आप। और याद रखना, मैं पहले ही आपको बोला था कि जब भी आप गुड्स कम होता है, किसी भी रीजन से कम होता है, तो हम इसकी एक एंट्री क्या करते हैं, हम इसको ट्रेडिंग बुक के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ऑन द स्पॉट एंट्री कर देंगे। राइट ऑफ कभी भी याद रखना, राइट ऑफ करके आ गया मतलब ये क्या है, आपका बैड डेप है। और यहाँ पे दिया एडजस्टमेंट में, मतलब ये क्या आपका न्यू बैड डेप है। अगर यही बैड डेप आपको टेबल में दिया होता बच्चों, यही बैड डेप टेबल में दिया होता तो ये आपका ओल्ड बैड डेप होता, और यही बैड डेप आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो ये आपका न्यू बैड डेप है। उस पर क्या बोला है, आरडीडी मारने को 3%। अब आरडीडी किस पे लगाते हैं, हमेशा डेटा पे लगाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटा का अमाउंट लेके उसमें 3% अप्लाई कर देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। हमें क्या करना है,
पहले उसमें राइट्स ऑफ जितना बोलता है उतना माइनस कर देने का, तो जो आपका न्यू पेड है उसको माइनस कर देने का, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर आईडीडी अप्लाई करना होता है आपको। चलो ठीक है, तो हम लोग ने एडजस्टमेंट देख लिया, फटाफट एंट्री करते हैं। तो पहला क्या है, स्टॉक, कितने का स्टॉक है आपका, कितना 25,000। ओके, तो ये क्या है, अगर देखो टेबल में है तो ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे है तो क्लोजिंग स्टॉक, इतना याद रखना। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा आपका, पहले वाले टेबल में आएगा। कहाँ पे आएगा आपका, पहले वाले टेबल में आएगा। तो पहले वाले टेबल में देखो, पहले ही मैं आपको बोला था ना, ये कुछ कुछ चीजें यहाँ लिख के रखो तो आपको इजी होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 25,000 में लिख देता हूँ। ठीक है, 25,000। आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना बोला है, 48,500। ठीक है, इसकी भी एंट्री कर देते हैं। बिल्डिंग एसेट है, एसेट में जाओ यहाँ पे। ठीक है, डेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग पे टिक है या नहीं है, टिक है तो पहले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, टिक नहीं है तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो बिल्डिंग पे आपका साफ साफ यहाँ पे टिक किया है, मतलब डेप्रिसिएशन आप अप्लाई करने वाले। अगर एसेट पे देखो टिक है, मतलब समझ जाओ डेप्रिसिएशन ही आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना अमाउंट दिया था, 48,500, 48,500। और ऑन द स्पॉट डेप्रिसिएशन भी अप्लाई कर देते हैं हम। लेस, देखो लेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस करना होता है हमें, इसलिए लेट्स लेस डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना, देखो कितना है देख लेते हैं, बाद में इसका वैल्यू कितना हो गया, 46,500। मतलब एक्चुअल में कितना कम हुआ थे, 48, 40, हाँ कितना कम हुआ, 2,000। यहाँ पे कितना, 2,000 लेस, और यहाँ पे आपका कितना कीमत आ जाएगा, 46,500। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी दो एंट्री होती है, एक तो एसेट में से माइनस करते हैं, दूसरा देखो एसेट में से माइनस हुआ है, डेप्रिसिएशन मतलब आपका लॉस है। किसी भी चीज का भाव गिरा मतलब लॉस है, लॉस को कहाँ पे दिखाते हो आप, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन ऑन पहले ही आप लिखे थे, यहाँ पे जस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है आपका, 2,000। अगर मान लो कोई और एसेट रहेगा तो उसका भी यहीं पे डेप्रिसिएशन करके ऐड करके यहाँ लिख देंगे, और नहीं रहेगा तो सीधा ये 2,000 को बाजू में चढ़ा देंगे हम। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आगे क्या है, कैरियर्स। अब देखो कैरियर्स आगे बताया नहीं आपको इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो ऐसे केस में हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, इनवर्ड। और इनवर्ड कैरियर्स मतलब लेके आने का खर्चा आपका, तो कहाँ पे कोई भी माल जब आप लेके आते हैं तो उसको इनवर्ड कैरियर्स आप लगाते हो वहाँ पे। तो आपका ये कहाँ पे जाएगा, पहली वाली बुक में जाएगा। पहली वाली बुक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कैरियर्स कितना था, कितना था वैल्यू कितना था। अच्छा उसको ठीक है तो कौन से कॉलम में लिखूँ इसको, पहले या सेकेंड, पहले या सेकेंड। ठीक है, तो सर पहले कॉलम में लिखा जाता है। ठीक है, फिर पहले कॉलम में लिख देते हैं 1,780। अब ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें कैलकुलेशन होने वाला है। वो कहाँ हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा एडजस्टमेंट में। तो आ जाओ एडजस्टमेंट में देख लो क्या उसके लिए। अच्छा आउटस्टैंडिंग कैरियर है, ओके आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को पूरा लिखो क्या, नहीं आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्टकट में कर सकते हैं ओएस, बरोबर। अब देखो मेरा लास्ट टाइम भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मेरा थोड़ा कीबोर्ड में वो लेटर का इशू है, तो प्रेस करता हूँ प्रेस होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बार बार वो के लिए मेहनत करने से अच्छा मैं उसे एक बार लिख के कॉपी करके रख देता हूँ। अब देखो ये सब भी करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैं उसे कॉपी करके लिख देता हूँ। हाँ चलो, तो अब जब भी मेरे को चाहिएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो मैं याद रखना मैं यहाँ पे टू टू करके नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप डेबिट वाला होगा आप टू टू करके लिखोगे, और क्रेडिट वाला बाय बाय करके। कितना था आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के एरियस कितना है, 600 आपका है। ओके, तो 600 उठा के हम वहाँ पे लिख देते हैं। याद रखना आउटस्टैंडिंग आपका ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बच्चा है। तो मैंने दोनों, अच्छा दोनों मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है, ठीक है सेकंड कॉलम में लिखे थे दोनों को, 1,780 नीचे 600, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया, 17 17 6 कितना हो गया, 23, 2,380 करेक्ट। अच्छा याद रखना जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग की एक और एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है,
क्या एंट्री बनती है बच्चों? उसको लाइबिलिटी में डाल देने का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो दो आउटस्टैंडिंग मुझे अभी वहां दिख रहा था, तो मैं दोनों के लिए ओएस लिखने से अच्छा मैं खाली ऊपर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने बता दिया। अब नीचे किसका वो भी बता देता हूँ, किसका आउटस्टैंडिंग, केरियस का। ठीक है, केरियस का अमाउंट कितना था? 600। देखो याद रखना, अगर एडजस्टमेंट में कोई चीज दी हुई है, एडजस्टमेंट में कोई चीज दी हुई है तो उसकी दो एंट्री होगी ही होगी, 100% होगी। समझा क्या? आगे कैरियर्स का हो गया। आगे होता है फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब देखो अगर खाली इंश्योरेंस बोलता तो इसको पीएल में डालते आप, प्रॉफिट लॉस बुक में। और अगर आपको खाली इंश्योरेंस होता तो कहाँ पे डालते आप? प्रॉफिट लॉस बुक में। लेकिन आपको क्या बोला है? फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो इसको आप फैक्ट्री वाली बुक मतलब आपको देखो एकदम जब बेसिक लिया था तभी मैंने बोला था फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो उसको पहली वाली बुक में लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको क्या करोगे आप? कहाँ पे इसकी एंट्री करोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इस पर टिक नहीं है तो सीधा सेकंड कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। कितनी? 27 चलना। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री स्टूडेंट्स ना 2007। चलो सही है। आगे 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 पोस्टेज अभी देखना, पोस्टेज आपका कहाँ पे जाता है? याद रखना, पोस्टेज आपका सेकेंड बुक में जाएगा। देखो ये चीजें प्रैक्टिस करने पे आपको खुद पे खुद समझने लगेगी, ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। जितना मैक्सिमम सम आप प्रैक्टिस करोगे उतनी एंट्री आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो पोस्टेज आपका सेकंड बुक में आएगा। इसका अमाउंट कितना है? 1600। पोस्टेज सेकंड बुक मतलब क्लियर बुक। पोस्टेज उस पर टिक था क्या? टिक था क्या उस पर? देख लो। टिक नहीं है तो कहाँ पे इसकी एंट्री होगी? सीधा सेकंड कॉलम। अगर टिक रहता तो पहले कॉलम में एंट्री करते आप। दो अमाउंट रहते ना आपका, पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट। पहले वाली इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर कॉलम बोलते हैं। अब ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। और नहीं भी बताए तो टेंशन नहीं है, मैं वीडियो में आपको बताते जाऊंगा। अगला बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है आपको इसके वजह से, तो ये क्या है? एसेट हो गया। चलो एसेट में एंट्री दिखा देते इसकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एसेट में यहाँ पे लिख देते हैं रिसीवेबल। कितना हो गया आपका? कितना अमाउंट दिया था? कितना अमाउंट दिया था? 13,700। टिक नहीं है, सीधा इसको थर्ड कॉलम में लिख देता हूँ। सीधा यहाँ पे लिख दिया मैंने। आगे अगला आपका है संजीवनी डेटा। अब याद रखना डेटा पे तो टिक करके रख ही लो, क्योंकि इस पे आपको डेटा पे आपको क्या क्या लगाना होता है। एक तो आपका न्यू आईडीडी लगता है और आपका न्यू बेड टाइप लगता है। तो इसको तो मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा, पहले इनर कॉलम में लिखूंगा। कितना? 52,200। तो यहाँ पे देखो, हाँ ऑलरेडी इसलिए बोला था पहले ये लिख के रखो 52,200। आगे अब देखो इस पे टिक है, इसको इसको खत्म कर दे क्या? अभी इसकी जितनी भी एंट्री है चलो खत्म कर देते हैं। डेटा पे क्या क्या होता है? डेटा पे एक न्यू बेड टाइप माइनस होता है, तो न्यू बेड टाइप आपका ये राइट ऑफ जो दिया था ना 1000, 1000 वहाँ पे लेस कर लो। 1000 लेस कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 51,200। सही आ रहा हो ना? देख लो आराम आराम से। अभी थोड़ा टाइम लेके इसलिए मैं आपको सम कराता था ताकि आपको एक एक चीज समझे। फटाफट फटाफट मैं स्किप नहीं करता हूँ। यहाँ पे आगे देखो ये जो न्यू बेड टाइप है, इसी टाइम पे मैं इसको यहाँ भी चढ़ा देता हूँ। न्यू बेड टाइप में 1000। अरे तो 1051 हो गया। न्यू आईडीडी कितना था? न्यू आईडीडी कुछ तो 3% बोला था। कितना है? 3% मारने को बोला है ना। तो किस पे इसका 3% निकाल लो और लेस कर दो। कितना है इसका? देखो इसका 3% निकाल लो। तो इसका जब आप 3% निकालोगे, यहाँ पे देखो निकाल के दिखा दो आपको कैसे करोगे। 152008
इसका जब 3% आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटू जितना परसेंट बोलेगा ऊपर डिवाइड बाय 100। तो ये नीचे का 100 का जीरो और इसका जीरो कैंसिल, बरोबर, इसका जीरो कैंसिल। उसके बाद देखो 512 का ट्रिपल कर लो तो 5 का 15, 12 का 36, तो आपको कितना आ गया 12 36, करेक्ट। अब इसको लेस कर लो, इसको लेस करोगे तो कितना आएगा आपका, इसमें से लेस कर लो। अभी ये सब चीजें तो देखो आपको आना चाहिए लेस करने, बरोबर। 5 का 15 6, करेक्ट। अब इसको इसमें से लेस कर लो, इसको लेस कर लो, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख देना। तो मैं क्या करता हूँ, ये आरडीटी को इसी टाइप पे मैं वहाँ पे चला देता हूँ, 1536 1536। इसको देखो लेस करोगे तो देखो इधर डायरेक्ट लेस करोगे, ये जीरो का 6 गया, 4 आ जाएगा, फिर इसका ये 9 में से ये 6 हो जाएगा, 11 6 हो जाएगा, फिर ये जीरो हो गया, फिर यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 49 6 6। देखो अभी बुक में ना कैलकुलेशन करना इजी होता है, ये मेरे को देखो थोड़ा सा हार्ड गया, अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये अमाउंट देखो, आप इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तो इसको मैं क्या करता हूँ बाजू में चढ़ा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करना भूल जाते हैं, वही अमाउंट हमारा गड़बड़ होता है। 49664, बरोबर। अब ये तो बैड डेट आपका ये वाला निपट गया, डेटा वाला। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे अटकते हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ओल्ड बैड डेट था क्या, ओल्ड बैड डेट नहीं था आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है ओल्ड बैड डेट नहीं था। ओल्ड बैड डेट नहीं दिख रहा है ओल्ड बैड डेट, बरोबर। ठीक है आएगा तो उसको भी देखेंगे, चलो। डेटा का हो गया ना, डेटा का हो गया। आगे यहाँ पे क्या बोला है, रिटर्न इनवर्ड। अब देखो बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। तो क्या बोला, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आपके पास आएगा रिटर्न होके, तो आपके पास रिटर्न होके आएगा, मतलब आपने पहले उसको बाहर भेजा होगा, मतलब आपने सेल किया होगा, कोई भी चीज सेल किया तो ही तो रिटर्न होके आपके पास आएगा ना। तो आपके पास आया मतलब समझना आपका सामान वापस आपके पास आया, मतलब आपने सेल किया था, आपके पास वापस आया, तो ये क्या हो गया आपका सेल्स रिटर्न हो गया बच्चों, ये याद रखना। ये सेल्स रिटर्न हो गया। और यहाँ पे रिटर्न आउट मतलब रिटर्न होके आउट गया, तुम बिजनेस से आउट जाएगा, मतलब समझ जाओ आपने उसको आउट किया। आपने आउट किया मतलब पहले वो इन हुआ होगा, इन हुआ होगा मतलब पहले आया होगा। आता कैसे, परचेज करके, और जाता कैसे, जब रिटर्न करते हैं उसको, बरोबर। तो ये क्या आपका परचेज रिटर्न है। तो ये आपका आई होप कि ये वाली चीज आपको आगे के जितने भी सम में होगी आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया होता है, नीचे परचेज दिया है, ऊपर रिटर्न इनवर्ट दिया है। कोई भी बच्चा फटाक से समझता है कि ये परचेज है तो ये परचेज रिटर्न होगा, लेकिन बच्चों आप समझ जाओ, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम क्या समझेंगे, हम अपना दिमाग लगा के पकड़ेंगे कि देखो अगर ये रिटर्न इनवर्ड है मतलब रिटर्न होके आया है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। और ये आउटवर्ड होके जा रहा है मतलब ये परचेज आउटवर्ड है, और मतलब परचेज रिटर्न है आपका। तो मैं इसी टाइम पे क्या करता हूँ, परचेज और ये परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न की एंट्री मार देता हूँ मैं। तो पहले परचेज का कितना है 68,900, तो इसकी एंट्री कर देता हूँ मैं 68,900। परचेज 68,900, उसी टाइम पे मैं परचेज रिटर्न उसमें से लेस कर देता हूँ। अब मुझे देखो समझ रहा है कि परचेज के नीचे परचेज रिटर्न लेस होने वाला है, टेबल में देखिए, इसलिए मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा है। तो परचेज रिटर्न कितना है आपका 1800, ठीक है। ये देखो ये अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस करना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है, ये 1800 माइनस करना है ना। तो पहले 900 माइनस कर देना, 68,000 हो जाएगा, और फिर 900 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 67,100। अब देखो माइनस प्लस में तो आप एक्सपर्ट हो गए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट 12 का कर रहे हो। आगे सेल्स रिटर्न का भी मैं अभी कर देता हूँ। सेल्स कितना दिया आपको 1,75,000, 1,75,000 कितना है, उसमें से लेस करना है। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 1600, 1600 लेस कर लो, लेस कर लो कितना आएगा 1,734, नहीं आना चाहिए, 1,000 पिछला 600 गया, कितना बचेगा 1,73,400। अब ये तो इजी इजी माइनस है, ये सब में अभी आप ओरल ही हो जाता है ये सब। तो आगे क्या है, ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस पे ठीक है, मतलब इसको इनर कॉलम में डालना है। ऑडिट फीस फीस है ना, देखो फीस है, एक्सपेंस है, चार्ज है, आपका सेकंड बुक में आता है ये। सेकंड बुक मतलब पीएल में, तो ऑडिट फीस जाके वहां पे मैं 1800 चढ़ा देता हूँ सेकंड बुक में।
सेकेंड बुक मतलब पीएल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑडिट फीस कितना था रे 1800। अब देखो उसके पे टिकता, क्यों टिकता, क्योंकि आउट स्टैंडिंग था कुछ, तो उस पे कितना आउट स्टैंडिंग है बच्चों 400, तो 400 आउट स्टैंडिंग, याद रखना कभी भी आउट स्टैंडिंग आएगा तो उसमें ऐड होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओएस, देखो शॉर्टकट में ओएस लिखते हैं आउट स्टैंडिंग को, कितना था 400 अच्छे से का था 400, ओके 400 टोटल कितना, देखो दो ही आउट स्टैंडिंग था, टोटल का दो, ये 400 की एंट्री आपकी लाइबिलिटी में भी जाएगी, 400 की एंट्री आपकी लाइबिलिटी में भी जाएगी, आउट स्टैंडिंग है तो यहाँ पे वापिस से और 400 दोनों को मिलाया तो 1000 लिया थे यहाँ तक। हम आराम से देखो एकदम एकदम इजीली लेके जा रहा हूँ आपको। एक्चुअल में देखोगे ना तो पहला और सेकंड सम जो है आपके एक्सरसाइज का, यही थोड़ा सा मतलब हार्ड है। बाकी आगे के तो अगर ये दोनों अगर आप समझ गए अच्छे से तो आगे के आप फटाफट खुद से उड़ाओगे। ठीक है, आगे क्या है लूज टूल। अब लूज टूल बोला या कोई भी व्हीकल बोला मोटा बोला, ये सब क्या होता है, एसेट होता है। इसको एसेट है ये, चलो लिख देते हैं। इसमें कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तो किया भी नहीं है डेप्रिसिएशन। लूज टूल कितना है 32,000। थोड़ा सा मैं स्लाइड बड़ा कर देता हूँ फ्रंट के, आपको देखने में इजी है। अब कितना लूज टूल 32,000। एसेट में आ जाओ, एसेट 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 कितना था 35 है 32,000। ठीक है, आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, देखो मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने के लिए, तो कभी भी बनाने के लिए रहेगा तो पहली बुक में रहेगा, और बेचने के रहेगा तो सेकंड बुक में। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका पहली बुक में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो फटाक से। एक्सपेंस कितना 2000। अब देखो मेरे को बार बार टैब चेंज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मेरा मेहनत वाला काम हो जाता है। आपको ये सब चीज़ें इजी करेगी, आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो ऑन द स्पॉट आप ऊपर नीचे देख के कर लोगे। मुझे क्या बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ा, टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक के टैब में जाना पड़ता है। आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है। अब देखो चार्ज है मतलब चार्ज एक्सपेंस फीस सेकंड बुक में जाएगा, मतलब कहाँ पे पीएल में जाएगा। ये पीएल में वहाँ पे मैं चढ़ा दूंगा कितना 2600। ठीक है, पीएल में आ जाओ फटाक से। पीएल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्जेस कितना था 2600। 2600 ठीक है, ये भी डन। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करोगे मतलब आप सेल के लिए एक्सपोर्ट करोगे ना, एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छा आपका जनरल। ठीक है, इसको भी तो देखो, ये भी जो आपका जनरल एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस है ना बच्चों, एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा अभी बताने की जरूरत है, खुद से समझ जाओगे आप तो फटाफट। आपको एक्सपेंस है आपका तो मतलब ये भी आपका सेकंड बुक में जाएगा। सेकंड बुक मतलब पीएल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल एक्सपेंस। देखो टिक नहीं है इसलिए फटाफट इसको मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी डन।
कैश इन हैंड, अब देखो कैश इन हैंड बोला, बैंक बैंक में बैलेंस बोला, ये दोनों देखो कैश आपका बैंक में रहे या आपके हैंड में रहे, दोनों आपका एसेट कहलाता है, तो इसको हम एसेट में लिख देंगे, कैश इन हैंड बैंक बन, कैश इन हैंड कितना 7529, ठीक है। तो आ जाओ एसेट में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैश इन हैंड, कितना था 75, 75 कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस कर देता ना, बैंक बैलेंस नॉट 29, ठीक हो गया। अब देखो अगला आपका दिया है कन्वेंस, अब कन्वेंस का भी आपका देखो यही समझ जाओ कि आपका ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा है ये, तो ये भी आपका इसमें ही आता है सेकेंड वाली बुक में, तो इसको मैं कहाँ पे लूंगा, सेकेंड बुक मतलब का पीएल में लिख देता हूँ। कितना था 1000 था, 4100। आगे फर्नीचर, और फर्नीचर आपका एसेट है, और फर्नीचर पे टिक है मतलब इनर कॉलम में लिखेंगे, और एसेट पे टिक होता है तो मैक्सिमम क्या होता है डेप्रिसिएशन उस पर अप्लाई हम करते हैं। चलो आ जाओ फिर फटाक से फर्नीचर एसेट में आ जाओ, यहीं पे मैं लिख दूँ क्या, यहीं पे लिख देता हूँ, जगह है ना, फर्नीचर कितना मांग रहा है 64,000, 64,000, उसमें डेप्रिसिएशन मार रहा है ना, लेस करके डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन मारना है देख लेते हैं, आ जाओ। कहाँ पे मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन, आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएगा, 5% बोला मारने को, तो 5%, 64 का 5%, तो कैसे बोला था मैं, ऊपर 5 रख के नीचे 100 रखा कर देना, तो ऊपर 5 करोगे तो 5 से इंटू हो जाएगा, नीचे 100 करोगे तो 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 64, 65 जा 300 फोर 320 हो गया आपका 320, और एक जीरो उसका आपका 3200 आ जाएगा, लेस कर लो, लेस करोगे कितना आएगा 60,800। कैसे कैसे इतना फटाफट होता है प्रैक्टिस से, सिक्स देखो 64,000 है, 3,200 था पहले, 3,000 हटा दो, 61 हो गया, फिर 200 हटा दो, कितना आ गया 60,800। अब ये जो डेप्रिसिएशन इसको ऑन द स्पॉट कहाँ पे लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं पीएल में, तो आ जाओ पीएल में, देखो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख के रखे थे ना डेप्रिसिएशन ऑन, तो ये बिल्डिंग थी यहीं पे मैं फर्नीचर लिख देता हूँ, फर्नीचर, ठीक है, कितना था कितना आया था 3,200, दोनों ऐड करेंगे कितना हो गया 3,200 हो गया, कितना 5,200, ये सब तो अभी आप भी कर लोगे फटाफट, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ मैं, माइनस प्लस इजी वाले, ठीक है हो गया। सैलरी, अब याद रखना अगर आपको वेजेस बोलेगा तो पहली बुक में लिखने का, और सैलरी बोलेगा तो सेकंड बुक में, तो सेकंड बुक मतलब आपके पीएल में आके 2000, ठीक है पीएल में जाओ 2000 वहाँ पे आ जाओ, पीएल में फटाक से सैलरी, टिक नहीं था उस पर, सीधा सेकंड कॉलम लिख दो। आगे आगे क्या है रेंट, रेंट रेंट रेट टैक्स, तो मैं इसको रेंट करके वहां पे लिख देता हूँ, समझ जाना आप, कितना है 3,700, और याद रखना रेंट आपका सेकंड बुक में आता है, तो सेकंड बुक में आ जाओ, सेकंड बुक आया, सेकंड बुक में ही हम लोग रेंट रेट टैक्स, चलो पूरा लिख दिया आपके लिए, चलो कितना 3,700, 700, ओके ठीक है। आगे आगे क्या बोला है ड्राइंग, अब याद रखना ड्राइंग हम लोग क्या कहते हैं कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो पहले कैपिटल की एंट्री करके ले लो आप, कितना कैपिटल का है मितेश मंगेश, ओके मितेश का कितना 150 और मंगेश का 50, तो आ जाओ कैपिटल में, आ जाओ कैपिटल में, ये देखो नेम ये हम पहले से ही लिख के रखे थे ना, क्या करेंगे बस यहाँ पे मितेश लिखूंगा मैं, मितेश, यहाँ पे मंगेश, मंगेश हो गया। अब कितना है मितेश का कितना कैपिटल था 150, और इस पे कैलकुलेशन होने वाला है तो पहले कॉलम में लिखो, बरोबर, उसमें कितना लेस बोला था ड्राइंग करने को, ठीक है मंगेश को भी अभी लिख देता हूँ मैं, कितना था इसका 50 था 50,
बराबर। नेट प्रॉफिट तो आपका पीएल से आएगा, तब वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग के लिए मैं एंट्री करके रख देता हूँ। ड्राइंग की कितनी कितनी है? अच्छा, मितेश का कितना है? 1200। ठीक है, मितेश का हम इजीली कर देते हैं 1200। 1200 बरोबर। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने मंगेश पे टिक किया था, इसलिए टिक किया था, मुझे बोला था आपको कि ड्राइंग जब होएगा तो देखो पर्सनल यूज के लिए वो 900 निकाला था। तो 900 क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मंगेश पहले 2200 निकाला था और 900 निकाला, तो कितना हो जाएगा? 31। तो यहाँ पे क्या मंगेश के यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 31। 3100। ये क्या होएगा आपका? लेस होने वाला, यार नहीं, लेस होने वाला। लेस का ड्राइंग हमेशा लेस ही होता है आपका। समझा क्या इतना? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ू? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, जब आपने यहाँ पे अगर आप कभी भी एडजस्टमेंट का अगर कुछ पार्ट सॉल्व करते हो तो उस एडजस्टमेंट को पूरा अच्छे से खत्म करने का। तो इसका देखो एडजस्टमेंट का 900 मैंने उसमें ऐड कर दिया बराबर। लेकिन हमें क्या बोला था, जब भी आपका गुड्स अगर निकलेगा तो कम होएगा। गुड्स कभी भी अगर बिजनेस से निकला तो बिजनेस में से कम हो गया। तो बिजनेस में से कभी भी कम होएगा तो क्या कहते हैं उसको? ट्रेडिंग अकाउंट में लेके हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो वहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट अभी लिखता हूँ। अच्छा याद आ गया ना, तो बाद में भूल जाते, गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पर्सनल रीजन करके लिख रहे हैं पर्सनल, बराबर। कितना? 900। तो इसलिए कभी भी एडजस्टमेंट करो, कोई एडजस्टमेंट उठा रहे हो तो उसको अच्छे से सॉल्व करके हटा दो, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। आगे सेल्स हमने देख लिया। अच्छा, सैलरी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हमें पैसा देना होता है। तो लाइबिलिटी है ये आपका। तो क्रेडिटर कहाँ पे? लाइबिलिटी में आके लिख दो फटाक से। कहाँ है? तीसरी बुक में आ जाओ। तीसरी book में। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सैलरी की एंट्री और मैंने इसकी एंट्री यहाँ पे गलती से करके, चलो ठीक है, अच्छा हो गया। समझ आया क्या बोलोगी? देखो, सेकंड बुक समझ के मैंने थर्ड बुक में ये लिख के रखा था। चलो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, वहां से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे अभी हमें क्या लिखना था? क्रेडिटर। देखो यही सब मिस्टेक आपसे भी होते हैं। बस यही सब मिस्टेक है। देखो थोड़े थोड़े मिस्टेक जो होते हैं ना, उसको ही अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि कभी टैली नहीं होएगा। अरे वन टाइम टैली होता है, आराम से टैली होता है ना। 38,000। 38,000। चलो ठीक है, आगे। सेल्स हो गया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो, अगर यही आपको बोला होता आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे एडजस्टमेंट में, तो उसकी दो एंट्री करते आप। एक जो आपकी सैलरी थी उसमें से आप क्या करते? सैलरी में ऐड करते और लाइबिलिटी में लेके आते। अब अगर वही आपको टेबल में दिया है तो इसकी सिंगल एंट्री बनेगी। याद रखना, ये जो ऐसे आते हैं ना, ऐसे अलग अलग जो ट्रांजेक्शन, उसके आगे ना आप स्टार कर लिया करो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा का पूरा सम ना पढ़ना पड़े। बस खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप ट्रांजेक्शन उसमें से पढ़ लो। तो जो आउटस्टैंडिंग है इसकी सिंगल एंट्री बनेगी खाली खाली लाइबिलिटी में। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है चलो ये कंप्लीट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, कितना था आउटस्टैंडिंग सैलरी? 2000। एक नहीं है, सीधा ये कॉलम में डाल दिया। आगे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब जो आपको बिल्स पे करना है, तो आपका क्या है? लाइबिलिटी है। कितना? 18,000 लिख देते लाइबिलिटी में, यहीं पे लिख दो नीचे। बिल्स पेबल कितना था बच्चों? 18,000, 18,000। 18,000। आगे, रिटर्न हो गया करंट। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे जब भी मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में अभी, कि जब आपको करंट अकाउंट देता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। आप ये करंट अकाउंट को अलग से इसका टेबल बना के फिक्स रेशियो मेथड का यूज करके, फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप इसको डायरेक्ट लाइबिलिटी में प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ऐसे उठा देता हूँ, प्लस माइनस वाला खेलेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लस माइनस वाला मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ करंट टोटल को हटा देता हूँ। इसका नीतीश मंगेश, नीतीश मंगेश,
क्या सही तो नाम है, रॉकी लिखा है भाई। अच्छा एम स्मॉल था, समझा। कितना, 3200, इसका 3000 और इसका 2000, कितना हो गया दोनों का, 5000। ठीक है, चलो टेबल वाली शादी की शादी एंट्री हो गई। अब एडजस्टमेंट को खत्म करते हैं फटाफट। एडजस्टमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो जब नेट आपको नेट प्रॉफिट आएगा तो वहाँ पे अप्लाई होगा। ग्रोस प्रॉफिट जब आपका सब सॉल्व हो जाएगा तो हम ग्रोस प्रॉफिट हमें मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक, चलो क्लोजिंग स्टॉक को कहते हैं, कितना बोला है, 23,700। आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, एक पहले वाले बुक में, तीसरी बुक में। फटाफट फटाफट, एक यहाँ पे और एक यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक डन। अगला आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी डन, बिल्डिंग का डन, फर्नीचर डन। उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कैपिटल जो भी उनका है, कैपिटल पे क्या करना है आपको, 2.5% लगा के पार्टनर को जाएगा। याद रखना, अगर ये पार्टनर को जाएगा, ये पार्टनर को जाएगा तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी में इसको प्लस करेंगे। याद रखना, पार्टनर को जाएगा, पार्टनर को जाएगा मतलब देखो, याद रखना पार्टनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। पार्टनर को जा रहा है मतलब बिजनेस में से पैसा जा रहा है, और बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो बिजनेस को देने का है पार्टनर को, तो वो चीजें क्या लाइबिलिटी में आती है। और याद रखना यहाँ पे दिया है, तो अगर देखो बिजनेस में से जाएगा तो पहला तो लाइबिलिटी में आएगा, दूसरा आपका ये लॉस कंसिडर होगा। बिजनेस से गया ना उतना पैसा, तो इसकी दो एंट्री बनेगी, एक तो हम प्रॉफिट लॉस में करेंगे, एक लाइबिलिटी में करेंगे। तो पार्टनर का कैपिटल का हम 2.5% बोला ना, तो एक का कैपिटल कितना था, एक का 50, अरे कहाँ पे, यहाँ पे एक का देखो, इसका एक ये है, एक ये 1,50,000 और 50,000, दोनों का 2.5% निकालना है। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं भाई, निकल जाएगा। कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे ऐड होगा ना, इसको ऐड कर, याद रखना जब भी आपका ये सब चीजें जो भी पार्टनर को बेनिफिट होता है वो कैपिटल में आप ऐड कर देने का। तो कैपिटल में मैं ऐड, तो यहाँ पे मेरी तरफ आता है, ऐड करके क्या था, इसको मैं आई एन टी लिखता हूँ, और ऑन कैपिटल, बरोबर। सेम चीज में उठा के यहाँ भी, तो यहाँ भी तो ऐड करना है ना, ऊपर भी हो गया भाई, 1200 नीचे था ना, 1200 नीचे था ये। कितना है इसका, देखो इसका आपको कितना, 2.5% निकालना है। देखो शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे 2.5% निकालने का। जब भी होता है ना 2.5, 5, 10, तो ये सब कैसे शॉर्टकट, पहले इसका 10% निकाल लो, पहले इसका 10% निकाल लो, तो कितना पीछे से एक जीरो गायब हो जाएगा, 1,50,000 का क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 15,000 हो जाएगा, बरोबर। ये आपका देखो, अभी आपका देखो शॉर्टकट में फटाफट बनता है, ये 15,000 हो गया, 10% हो गया उसका। अब इसका 5% मतलब इसका आधा, तो कितना हो जाएगा, 7,500। समझ गए, आधा कर रहा हूँ, टका आधा तो पैसा भी आधा। अब उसका भी आधा बोला तो कितना हो जाएगा, 3,750, 750। समझा ही क्या, दे देखो हार्ड नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। ये सब चीजें कैसा, वो जानबूझ के वो ऐसा देते ताकि आपको भी ज्यादा हार्ड ना गिरे। 3,750, उसके बाद ये 50 का ना, 50 का 10% करेंगे 5, 5 का 2.5, 2.5 का आधा, 1,250। क्लियर है क्या, इसी को क्या करोगे आप, सेम एंट्री आप यहाँ पे कर देना, पीएल में कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोल के ये लिख देता हूँ, कैपिटल, बराबर। किसको किसको, एक नीतीश को देने का है, कितना नीतीश को देना था, 3,750, और मंगेश को देना था, मंगेश को कितना देना था, 1,250। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 250, 250, 750 कितना हो गया, 1,000, और एक में कितना, 5,000 आ गया। बोलो भाई, चलो ये वाली एंट्री भी डन, ये वाला भी हो गया हमारा कैपिटल वाला। गुड्स वाला भी हमने कर दिया था, बरोबर। लाइट शॉप वाला भी हमने कर दिया। तो अब हम देखो हमारा क्या क्या पेंडिंग रह गया है, बाकी कर देता हूँ। एक ये वाला पेंडिंग रह गया है, एक ये वाला पेंडिंग रह गया है। तो ये वाला देखो,
कमीशन ग्रोस प्रॉफिट में माना है तो पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे और ये नेट प्रॉफिट का रेशियो है तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे। चलो फटाफट करते हैं, आ जाओ फटाफट। क्या करना होता है, देखो ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है, यहाँ का टोटल माइनस यहाँ का टोटल। तो यहाँ का टोटल देख लो कितना होगा, यहाँ का टोटल 1,98,000। तो यहाँ 1,98,000, ये आगे मैं लिख देता हूँ टोटल। टोटल टोटल यहाँ का टोटल कर लेता हूँ, यहाँ का टोटल करोगे कितना, 99,000। तो यहाँ का 99 और यहाँ का, तो हम क्या, हमको क्या करना होता है, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट में से डेबिट का माइनस करो। देखो 198,000 में से 99 गया, सीधा सीधा आधा होता है, ज़्यादा कुछ दिमाग तो लगाने का ही नहीं। 99 99 199 होता है। तो यहाँ पे मेरा सीधा ग्रोस प्रॉफिट कितना गया, 99,000 आ गया। क्लियर है क्या? पक्का। नीचे वापिस में बड़ा वाला टोटल लिख देता हूँ। जो बड़ा टोटल रहता है उसको दोनों साइड लिख देने का, बड़े वाले में से छोटा माइनस करने का, आपका ग्रोस प्रॉफिट नहीं तो ग्रोस लॉस आ जाता है। ग्रोस प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है। अगर डेबिट बड़ा होता तो आपका ग्रोस लॉस होता। ये 99 को देखो, ग्रोस प्रॉफिट जो यहाँ पे आता है इसको क्या करना है, यहाँ पे चढ़ा दो, यहाँ पे चढ़ा दो 99,000। करेक्ट। अब अगला स्टेप देखो, ये हो गया। एक एंट्री अभी भी रह गई थी, एक एंट्री अभी भी रह गई थी बच्चों, ये वाला भी डन हो गया, ये सेकंड वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, ये वाला हो गया, इसको हटा दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, हटा दो, कंफ्यूज नहीं होने का है। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट नहीं 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 ये नहीं हुआ है बच्चा, अभी तो ग्रोस प्रॉफिट निकाला ना, अभी तो उसका 1% निकालने का है। तो 99,000 का 1% बच्चों, अब इससे इजी क्या लोगे आप, देखो 99,000 का 1% कितना होता है, पीछे से एक जीरो हटाओ, पीछे से एक जीरो हटा दो, बरोबर। तो आपका 10% आ जाएगा, फिर एक जीरो हटा दो, 1% आ जाएगा, मतलब पीछे का 2 जीरो हटाना है ना, ये हाँ यही। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, कमीशन ऑन जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट, नितेश। अब याद रखना, देखो वापस से कमीशन जाएगा, पार्टनर को जाएगा, तो बिजनेस को क्या, ये लॉस है, बिजनेस को लॉस, तो बिजनेस के लॉस पीएल में डालेंगे, प्लस पार्टनर को देना है, आगे देना है, तो लाइबिलिटी, तो दो एंट्री बनेगी इसकी, याद रखना। इसकी भी जब भी यार दिमाग में तुम डाल लो, जब भी पार्टनर को पैसा जाएगा ना, दो एंट्री बनाएंगे हम, दो एंट्री बनाएंगे जब भी पार्टनर को पैसा जाएगा, एक लाइबिलिटी में ले लेंगे, एक प्रॉफिट लॉस में ले लेंगे। नितेश मंगेश दोनों कितना, 990 कितना आ जाएगा ये, 1980। सेम एंट्री लाइबिलिटी में भी हमें दिखाना है, सेम एंट्री हमें लाइबिलिटी में दिखाना है, कंट्रोल सी करके नहीं जाता है यहाँ पे। चलो सेम एंट्री यहाँ भी होगी, बरोबर, सेम एंट्री यहाँ भी हो गई, सेम एंट्री यहाँ भी होगी। आगे हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला हो गया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब क्या है आपका, नेट प्रॉफिट का 3 पॉइंट, तो पहले नेट प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना होगा, तो ना 3 पॉइंट लगाओगे वहाँ पे, क्या था 3:2। तो नेट प्रॉफिट भी कैसे निकालेंगे हम, वही वही गेम खेलो फटाक से, ये साइड का टोटल वो साइड का, तो ये साइड का देखो, ये साइड एक ही है, ये खाली जीपी है, ये तो इसमें कुछ ऐड करना नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पे नीचे डाल के रखता हूँ टोटल। कभी वो दबता नहीं है, कभी 2 बार दबता था। 99,000 यहाँ भी 99,000, ये साइड का टोटल करके लेस कर दो उसमें से। अच्छा देखो, ये वाली एंट्री ओल्ड आईडी था नहीं, तो उसको मैं डैश कर देता हूँ, चलो कुछ नहीं डैश, बरोबर, ये भी नहीं है कुछ डैश। तो क्या करना है, बस ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, तो कितना है 1,000, और ये देखो 1,000 और 15 कितना आ गया 2,500, और आगे 36। अभी यही एंट्री भूल जाता ना, तो इतने का ही हम लोग का ऊपर नीचे आता था, नहीं अगर यही भूल जाता मैं, तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ का मैं सब टोटल करता हूँ, कमीशन डाला है कितना आया 35,316, तो ये मैं लेस कर देता हूँ। तो देखो ये साइड का जो भी आएगा, ये साइड का जो भी आएगा उसको क्या करना होता है, आपको याद रखना, जब भी आपको ग्रोस प्रॉफिट बोलेगा या नेट प्रॉफिट बोलेगा, आपको माइनस करने का, आपको माइनस करना होता है,
अब होगा बड़े में से छोटा वाला, तो बड़ा कितना है 99,000। अब ये मेरे को देखो आपके सामने टोटल हो गया कितना 35,316 आ गए। तो इसको माइनस कर देता हूँ मैं इसमें से, यहाँ पे ऐसे लिख 35,3 था ना 316, तो इसको लेस करूँगा कितना आएगा 63,684, 63,684। देखो आपको चेक करना है ना, आपको चेक करना है कि आपका गलत है कि सही है। तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो देखो टेक्स्ट बुक में नीचे आपको आंसर दिया है। देखो पहला वाला देखो आपका जीपी यही था ना 99,000, देखो एनपी यही है ना 63। अरे क्या सर क्या बात करते हो, एक बार में सब सही सही आ रहा है। याद किए हो क्या? अरे याद नहीं किया हो भाई, याद नहीं हो ये मत सोचने बैठ जाना कि याद किया वो लेके बैठा सोल्यूशन। आपके सामने से प्लस माइनस हो रहा है, गड़बड़ होता तो आपके सामने ही होता था। कुछ एडिटिंग विडिटिंग का भी नहीं गेम है। हाँ चलो ठीक है। तो अभी इस पे देखो डायरेक्ट क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट ऐड करने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट, तो कितना हो तब क्या बाप रे, नेट प्रॉफिट नितेश मंगेश, बहुत नाम आ गया रे लोकेशन में। तो टोटल को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ 99,000 टोटल था मेरा। नितेश को कितना, अच्छा देखो कुछ तो रेशियो दिया था ना, रेशियो अब रेशियो अप्लाई होगा, देखना सबसे लास्ट में ये गेम होता है रेशियो 1:3:1। तो इसका भी मैंने लास्ट टाइम आपको सॉफ्टवेयर सिखाया था कि कैसे कैलकुलेशन करने का। तो देखो 3 और कितना हो गया 4 हो गया ना, चलो ठीक है 3 और कितना हो गया 4 हो गया। तो मैं कैसे निकालने का, ये जो आपका अमाउंट होता है 63,684, इसको पहले डिवाइड कर लो 4 से, फिर इसके बाद 3 वाले के लिए 3 से इंटू कर लेना और 1 के लिए 1 से इंटू कर लेना। इतना समझा क्या? करेक्ट? पक्का करेक्ट समझा क्या? देखो क्या बोला, अगर रेशियो मान लो 2 और 5 होता तो मैं डिवाइड बाय 7 करता, 8 और 7 होता डिवाइड बाय 15 करता, मतलब जितना रेशियो रहेगा उसको टोटल करने का और उससे उतने से डिवाइड कर देने का। फिर जितने के लिए परसेंट बोलेगा, फिर जितने के लिए आपको परसेंट बोलेगा, मान लो मतलब जितने रेशियो बोलेगा, 3 वाले के लिए क्या करोगे आप 3 से इंटू करोगे, और 2 वाले के लिए क्या करोगे आप 2 से करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इसको, कितना था अमाउंट 63,684 डिवाइड बाय पहले 4 कर लेते ना, 4 कर लो, जो आएगा उसको 1 के लिए 1 से इंटू करेंगे, 3 के लिए 3 से इंटू। तो 63 है 4 से पहले जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा 3, 3 और 6, फिर 4 से 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा कितना पीछे 84, 84 टू 1। अरे अपना थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, आप अपने से डिवाइड करना, मेरा अपना थोड़ा अलग कैलकुलेशन है। तो 1 के लिए इतना 1 हो जाएगा बरोबर। मान लो आपने को 2 रेशियो था ना, एक 3 वाला था एक 1 वाला था, तो 1 वाले के लिए 1 जा करूँगा तो यही आ जाएगा 1,5,9,2,1। 3 के लिए क्या करूँगा, इसको 3 से इंटू कर दूंगा, तो 3 से इंटू कर दोगे तो पीछे से इंटू करोगे 23 का 63 हो जाएगा, 9 का 27 का 7 आएगा बरोबर, 763 आगे 2 गया 45 47, तो कितना आएगा 47 47 763। देखो भाई हार्ड वर्क करोगे तो आपको भी ये सब हो जाएगा, प्लस माइनस थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा आपको। एग्जाम में यही चीजें देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग का पेपर छूट जाता है अकाउंट का आते हुए भी कैलकुलेशन की वजह से। फिर कुछ कुछ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे ना, देखो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो वही चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे गलत हो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, लेकिन जैसे जैसे आपका हैबिट हो जाएगी वैसे वैसे आपका सही आने लगेगा। रेशियो कितना था 1:3 था क्या 3:1 था, देख लेते। 3:1 है मतलब पहले वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा, हाँ ठीक है। इसको इतना 1,5,9,2,1 दोनों को ऐड करो, देखो आप जैसे जैसे दोनों को ऐड करने मत बैठ जाना। ये क्या अमाउंट था 63, उसी को दोनों में डिवाइड किया ना, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिख दो 63,684 बरोबर। ये हटा देता हूँ मैं, ये सब वर्क नोट है, हाँ ये सब वर्क नोट है। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ सब, दब जा भाई, हाँ दब गया दब गया। ये टोटल को चलो ये सब मैं रखता, ये सब रखता है, इसको हटा देता हूँ। तो ये आपका सेकंड वाला बुक खत्म, सेकंड वाला बुक खत्म, कोई डाउट नहीं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम आराम से। देखो अपना वीडियो देखो बड़ा क्यों बनता है, आप बोलोगे कि सर का 1-1 घंटे का वीडियो बनता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास देखने का। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लो फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फटाफट आप 1.5 की स्पीड कर लो, 1.25 की कर लो, 2 की कर लो,
और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम आपको एकदम एकदम मतलब बोलते हैं ना, एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एकदम एकदम कम भी ध्यान दोगे आप, एकदम मान लो ऐसा भी नहीं कि बहुत जरूरी नहीं है कि अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलर होने की ज़रूरत है। खाली अगर आप नॉर्मल आप ध्यान दे रहे हो मेरे वीडियो में, नॉर्मल आप देख लो कि क्या प्लस माइनस करो, क्या कहाँ पे एंट्री क्या करा, उतना भी आप ध्यान से देखो तो आपको समझ, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अगर आप मेरे देख लो 10 के 10 सम देख लो, 10 सम करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपका 12 में से पकड़ के, 12 में से 7 से 8 तो आपका कहीं नहीं है। 7 8 तो यूं ही आ जाएगा वीडियो देखने के बाद मेरे सब के सब। आपके दिमाग में वो चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस वो चीज़ें छप जाएगी, वो वे आपके दिमाग में अप्रोच सब बैठ जाएगा। समझ आए तो थोड़ा सा मतलब देना पड़ेगा टाइम। और किसी भी चीज़ को देखो पाने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा आपको, चाहे मैथ हो चाहे अकाउंट हो। अभी अगला, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो जो नेट प्रॉफिट वहां पे आया था, दोनों का नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। कितना था मंगेश का? 15921। मंगेश कहाँ गया भाई? मंगेश 15921। उसका कितना था? 47 समथिंग था ना, 47 समथिंग। कितना था भाई? कितना था? 37। क्या देख रहा हूँ मैं? 47,763। 47,763। अब क्या करना है देखो, ये प्लस ये, बरोबर, माइनस ये प्लस ये, इतना आपको करना है। तो इसको देखो डायरेक्ट फटाफट आप कर सकते हो। इसमें जब ये करोगे तो कितना देगा ये? 197,763, बरोबर, 197,763। उसमें से 1200 जाएगा तो कितना आपका बचेगा? 197 में से गया तो आपका 5 वहाँ पे, तो 14, बरोबर, माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐड होएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन कितना होगा, मेरा कर दिया तो 197 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप भी साइड बाय साइड कर सकते हो। कितना देगा? 90 हो गया। अभी 90 हो गया, ये करेंगे तो आपका कितना देगा? 2 लाख समथिंग आ जाएगा, बरोबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,00353। इसको भी ऐसे ही करोगे, मंगी सर 50 कितना हो गया? 65 65। उसके बाद ये पहले मैं प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तीनों प्लस कर ले फिर माइनस वाला काम कर रहा हूँ। तो 55 कितना हो गया? 55 और ये 65 65 91, उसमें ये ऐड कर दिया, बराबर, आ गया 68 हो गया, 66 और 9 और ये 2 तो 67 67 171 माइनस 70 कितना आ गया? 64 64 तो इसका अमाउंट में नीचे लिखता हूँ, वहाँ पे नहीं, नीचे ना, नीचे। चलो भाई ये भी हो गया। आप देखो यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल मैच करा लो, सेम आया मतलब राइट है। टोटल का तो भाई टोटल कितना आया? 330364। अपने को बुक में कितना दिया है भाई? आओ 330364, देख लो भाई, देख लो देख लो। देखो आपने ही सब, आप एकदम साथ में ही हो आप। 330364। बस खाली पेशेंस के साथ सॉल्व करना होता है, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर आपका मैच होगा ही होगा। ये साइड भी टोटल कितना आया? 330364। यहाँ पे मैं टोटल करके लिख देता हूँ। देखो अगर आप वो वाले मेथड से करते ना, फिक्स कैपिटल मेथड, तो ये आपको टेबल बना के रखता। तो मैं सोचा था ऐसे करवाऊँ, बट ये थोड़ा सा मुझे लगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने में, स्पेशली स्टार्टिंग में। अभी सेकेंड थर्ड सम में ये कराऊंगा तो ऊपर से जाता, तो मैंने फिर ये वाला मेथड में करा। तो देखो आपकी मर्जी, कोई भी मेथड करो, आपका टैली होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपका सेम आ गया। यहाँ भी टोटल करके लिख देता हूँ मैं। इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। देखो फाइनली देखो तीनों आंसर आपका देखोगे ना, आपकी बुक में से फिर तीनों अपने मैच हो गए, मतलब एकदम सही से आपने किया है। अगर ये सब आपको देखो जरा भी कहीं समझने का आपको दिक्कत आ रहा है, जरा भी कहीं समझने का दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि वो वाली एंट्री की वहां पे क्यों आई, या फिर वो प्लस माइनस कैसे हुआ, या अगर आप कुछ और सजेशन आपका है तो आप सजेशन भी दे सकते हो कि ये मेथड से कर सकते हो, वो मेथड से। आप देखो जब तक सजेशन नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कम आइडिया होगा कि आप क्या चाहते हो, बरोबर। देखो आपका वापस से मैं एक रिकेप करा देता हूँ क्या किया हम लोग ने। पहले हम लोग ने क्या किया, पहले सम पढ़ा, सम में से हम देखो
अप्रोच किया था पहले, यहाँ से नाम हम लोग ने लिया और मितेश मंगेश था, ये हम लोग ने डेट लिया, ये हमने डेट लिया, यहाँ से नाम लिया, क्या क्या बुक बनानी थी, एक ट्रेडिंग बुक बनानी थी, एक प्रॉफिट लॉस बुक बनाना था, उसको बैलेंस करना था, तीनों बुक बनाना था। उसके हम लोग ने एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट में से हम लोग ने ये सब डिसाइड किया कि किस पे टिक आएगा, किस पे टिक नहीं आएगा, मतलब पहले कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा, फिर इसकी एंट्री किया हम लोग ने। अच्छा, इसमें नया क्या सीखने के लिए था पहले सम के कंपेरिजन में, इसमें ये करंट वाला ये थोड़ा सा पार्ट नया आ गया, बरोबर। तो ये थोड़ा देख लेना आप ध्यान से इसको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। इसी के साथ में वीडियो देखो काफी बड़ा हो गया, इसको मैं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में नया सम कराऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके चलो बाय, थैंक यू।